Hello everyone, welcome to Banking Wala and today we are going to discuss about the SBI Apprentice. SBI Apprentice के रिसेंटली फॉर्म निकले हुए 6000 प्लस वैकेंसीज यहां पे अनाउंस की गई है। तो एग्जैक्टली इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये अप्रेंटिस जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली क्या है और यहां पे और क्या क्या चीजें रहेगी, इन सब के बारे में आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसबीआई अप्रेंटिस लगभग ये आपको 2 साल के या 1 साल के गैप के बाद दिखाई देता है। एवरी ईयर ये एग्जाम नहीं आती है और ये एग्जाम जो है यहां पे एनएपीएस नाम का एक पॉइंट मेंशन किया गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और जिस स्कीम के अंदर अप्रेंटिसशिप को प्रमोट किया जाता है, इंटर्नशिप भी आप इसे कह सकते हो। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होता है, समटाइम्स इट कैन बी एक्सटेंडेड, वो पर्टिकुलर अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, या फिर अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आपके फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या इस अप्रेंटिसशिप के बाद एसबीआई में डायरेक्टली जॉब मिलती है? क्या होता है एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। अगर यहां पे जॉब कंफर्म नहीं मिलती तो क्या ये एग्जाम देनी चाहिए? इस एग्जाम का एग्जैक्टली क्या फायदा होगा करियर ग्रोथ के लिए, करियर के प्रोग्रेस के लिए? ऐसे भी काफी सारे सवाल है, काफी सारी चीजें है जो आपके एग्जाम आपके दिमाग में रहेगी। तो उन्हीं के बारे में हम इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि इसका फॉर्म फिल करने का फाइनल डेट क्या है। तो 21 ऑफ दिस मंथ, सितंबर की बात करेंगे, ये आपका डेट रहेगा। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो यहां पे प्री मेंस इंटरव्यू ऐसा कंसेप्ट नहीं है, एक ही एग्जाम होगी, ओनली वन एग्जाम। और वो जो एग्जाम है वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है, ऐसा पॉइंट टेंटेटिव डेट है जो एसबीआई के द्वारा मेंशन किया गया है। एग्जैक्ट डेट ऑब्वियसली फॉर्म की पूरी प्रोसेस पूरी होने के बाद एसबीआई क्लियर कर देगा। तो याद रखिए अक्टूबर एंड या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में ये डेट्स हमें एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है, एग्जाम मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि यहां पे जो एग्जाम है अप्रेंटिसशिप की, ये एग्जाम दोस्तों स्टेट एंगल में होती है। इस एग्जाम में जैसे ऑनलाइन का जो आपका फर्स्ट फेज है, फर्स्ट या सेकंड जो मिला के एक ऑनलाइन एग्जाम है, वो होने के बाद जो है दोस्तों वो आपका उस पर्टिकुलर स्टेट के लैंग्वेज के ओरिएंटेड एक एग्जाम होती है। अगर आप 10th 12th में अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज में पढ़ाई किए हो, अगर आपके वो मार्कशीट में दिखता है, तो आपको वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर कई कई लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरे स्टेट से माइग्रेट करते हैं और वहां से एग्जाम देते हैं, तो फिर आपको वो एक सर्टेन एग्जाम देनी पड़ेगी जिसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हम लोग कहते हैं। तो जो एग्जाम है, एग्जाम का जो फॉर्म है वो आपका स्टेट वाइज जाता है। तो इसलिए यहां पे एक लैंग्वेज कंसेप्ट मेंशन किया गया क्योंकि आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी किस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल रहोगे। सो गुजरात में अगर आप गुजरात से फॉर्म फिल करते हो तो गुजराती रहेगी, आंध्रा है तेलुगु उर्दू लिखा गया है, कर्नाटका में कन्नड़ा है, छत्तीसगढ़ हिंदी। तो इस तरीके से भाषाएं यहां पे मेंशन की गई है। अब यहां पे वैकेंसीज भी है रिजर्वेशन के हिसाब से, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी है उनका भी एक पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। अब टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज यहां पे 6160 वैकेंसीज देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर है तो राजस्थान के अंदर यहां पे 925 वैकेंसीज अकेले राजस्थान के अंदर दिखाई देती है। तो काफी ज्यादा वैकेंसीज है राजस्थान के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहां पे तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, 648 वैकेंसीज तमिलनाडु के अंदर है। तो काफी ज्यादा वैकेंसीज है। व्हेन इट कम्स टू राजस्थान, हिंदी, अगर आपकी हिंदी भाषा है, अगर आप हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हो तो आप राजस्थान से बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपका जन्म कहां पे हुआ, आप कहां के रेसिडेंट है, ये मैटर नहीं करेगा। वो जो भाषा है, वो जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हो सकता है अगर हिंदी भाषा आपको आती है, आप सपोज यूपी से बिलोंग करते हो, तो यू कैन गिव द एग्जाम फ्रॉम द राजस्थान। उसमें कोई पाबंदियां नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस यहां पे नहीं आते हैं। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। ना दोस्तों एक और चीज है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसीज मेंशन की गई है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है, ये भी चार्ट मेंशन किया गया है। बिकॉज ये अप्रेंटिसशिप है, ये इंटर्नशिप है। यहां पे आपके ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप वर्क कर सकते हो, आपको बाहर कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सो यहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है। तो फॉर्म फिल करने से पहले, फॉर्म डालने से पहले एक बार देख लीजिएगा जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नाउ रिजर्वेशन है, जैसे रिजर्वेशन बाकी एग्जाम्स में होता है एग्जैक्टली ऐसी होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम टाइप ऑफ रिजर्वेशन सिनारियो यहां पे।
ओबीसी अगर है तो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट ये बेसिकली इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पर ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, यहां पे डेट बहुत मैटर करेगी। issued during one period of 1st of April 2022 to date of taking up an engagement if selected। तो बेसिकली करंट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 साल पुराना होगा तो वो यहां पे वैलिड नहीं दिखाया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो अगर आप ओबीसी से फॉर्म फिल कर रहे हो, इवन ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर रहे हो, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के एंगल में आपको सर्टिफिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस के अंदर मिल जाता है, वहां से आप फॉर्म निकाल सकते हो ना। मिनिमम एज यहां पे मेंशन की गई है 20 इयर्स टिल द 28, ये आपका मिनिमम एज मेंशन किया गया है। So born not earlier than the 2nd 2/8/1995, not later than 1/8/2003। तो ये पॉइंट मेंशन किया, दोनों डेट्स को इंक्लूड किया गया। सो 2/8/1995 से अर्लियर आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है, याद रखेगा। एज रिलैक्सेशन जो बाकी होता है ना, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जैसे एज रिलैक्सेशन बाकी एग्जाम में, वही एज रिलैक्सेशन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, ये सारे पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, देन ओनली डिसेबिलिटी आपकी प्रूव हो सकती है। एजुकेशन क्राइटेरिया देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2023 डेट मेंशन की गई है। सो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है, डेट मेंशन की है। इस डेट के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो क्या ये एग्जाम दे सकते हैं? तो नहीं, यहां पे ग्रेजुएशन कंप्लीशन ये मेंशन किया गया है, तो ये भी पॉइंट यहां पे बहुत जरूरी रहेगा। देन ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, सो 1 ईयर का आपका यहां पे जो टोटल अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग प्रोसेस है वो 1 ईयर का मेंशन किया गया है। अब ध्यान दीजिए, स्टाइपेंड और बेनिफिट, अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर 15,000 पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो 1 साल का आपका रहेगा उसमें 15,000, एक्सटेंड अगर होता है 2 साल का अगर होता है तो उसमें मोस्टली 16 या 17,000, वो एवरी ईयर इट कैन वैरी, वो हर साल वैरी करता है। तो इसीलिए अभी उनके नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मेंशन की है, बाकी बहुत जगहों पे अलग अलग इंफॉर्मेशन मेंशन करके रखी हुई है। बट एक बात याद रखिएगा, ये जो अमाउंट है वो फाइनली एसबीआई पे डिपेंड करेगा कि आपको कंटिन्यूएशन करना है कि नहीं करना है, क्या आपका अब जो पीरियड है वो बढ़ाना है, पैसे बढ़ाने। सो ऑल विल डिपेंड ऑन एसबीआई। तो उनके नोटिफिकेशन में जो चीजें मेंशन की है हम फिलहाल उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो 15,000 पर मंथ फॉर 1 ईयर, बाकी और कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज एसबीआई ने एक पॉइंट मेंशन किया, आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर आप उस एसबीआई के एम्प्लॉय नहीं बनते हो, आप एसबीआई के एम्प्लॉय नहीं बनते हो, आप केवल इंटर्न हो, आप केवल अप्रेंटिस हो, बस आप कुछ दिनों के लिए काम कर रहे हो, बाद में आपको रिलीज किया जाएगा, बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा। तो यहां पे जो एम्प्लॉय है उसके हिसाब से आपको कोई भी बेनिफिट्स यहां पे नहीं मिलेंगे, नॉट एलिजिबल। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेटेज रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। जूनियर एसोसिएट का मतलब है क्लर्क। सपोज आपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अच्छे से कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, आपके पास सर्टिफिकेशन है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आपका जो वैल्यूएशन था वो भी बहुत तगड़ा है। तो जब आप क्लर्क की एग्जाम दोगे, जब आप एसबीआई क्लर्क की एग्जाम दोगे, तो वहां पे आपके लिए वेटेज या रिलैक्सेशन बन सकता है, वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। पर याद रखिए, आपके कट ऑफ में बेनिफिशियल नहीं बनेगा। सपोज सेम मार्क पे 2 लोग हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, बिकॉज आपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यहां पे कंप्लीट किया हुआ है। सो यू विल गेट सम बेनिफिट फॉर क्लर्क, पीओ नहीं, यहां पे लिखा हुआ है जूनियर एसोसिएट के वक्त में, मींस क्लर्क एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा, बट नॉट फॉर द एग्जाम प्रोसेस। ये मत सोचिए कि आपके लिए कट ऑफ अलग से लगेगा या आपके लिए मेरिट लिस्ट अलग से लगेगी, उसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है। एग्जाम वैसी ही देनी है, सारी प्रोसेस वैसी पूरी करनी है। बट जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, इनकेस अगर 2 नंबर्स, वहां पे 2 कैंडिडेट्स के नंबर्स अगर एक साथ आते तो उस टाइम पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो ये पॉइंट यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है। नाउ एग्जाम प्रोसेस कैसी, यहां पे एक ही एग्जाम रहेगी, यहां पे प्री मेंस और इंटरव्यू वाला कंसेप्ट नहीं, बस एक ही एग्जाम है। और जहां पे जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 मार्क का 25 क्वेश्चन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है।
इंग्लिश और जो एक लैंग्वेज आपकी रहेगी जनरल इंग्लिश 25-25, ये केवल इंग्लिश में रहेगा। क्यूए 25-25, इसके लिए भी 15 मिनट दिए गए। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर मिला के 25 है, 25-25, यहां पे भी 15। तो 1 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस यहां पे आपके पास रहेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 13 लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेजेस के अंदर आपको यहां पे ऑप्शंस मिल सकते थे ना, मीडियम ऑफ टेस्ट। तो यहां पे 13 लैंग्वेजेस यहां पे आपके पास अवेलेबल है। आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन एडिशन टू इंग्लिश एंड हिंदी विच इज मेंशन बाय द एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से यहां पे पॉइंट मेंशन किया गया, पर इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही होगा, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं रहेगा। अब इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, जैसे 0.25 वाला निगेटिव मार्किंग होता है, वही निगेटिव मार्किंग यहां पे भी अप्लीकेबल रहेगा। बट ये एग्जाम पास करने के बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, मैंने कहा था जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया वहां की लोकल लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। यहां पे एक पॉइंट मेंशन किया, कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10-12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट evidencing have studied a specific opted local language will not be required to undergo such kind of language test। तो 10वीं 12वीं में सपोज फॉर एग्जांपल कोई महाराष्ट्र से एग्जाम दे रहा है और 10वीं 12वीं में वो मराठी पढ़ चुके हैं, उनके मार्कशीट में दिख रहा है कि मराठी में स्टडी कर चुके हैं, सो उनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं। बट अगर सपोज समवन इज फ्रॉम द गुजरात और वो महाराष्ट्र से एग्जाम दे रहा है तो उनके मार्कशीट में मराठी नहीं दिखेगा, तो उनको फिर ये एक टेस्ट देनी पड़ेगी। अगर इस टेस्ट में क्लियर नहीं होते तो आपको ज्वाइनिंग नहीं आएगा, ये भी मेंशन किया गया है। तो एक टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी जो आपके उस लोकल भाषा के लिए रहेगी। देन मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इजी होता है, यहां पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बहुत बेसिक कंसेप्ट होते हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन इज काइंड ऑफ अ वेरी रिलैक्स, उसका टेंशन मत लीजिए। यहां पे आपको दौड़ के नहीं दिखाना है, यहां पे आपको आंखों की बहुत बड़ी कैपेसिटी, सब वो सारी चीजें नहीं चेक होती है जो पुलिस या फिर मिलिट्री के लिए होती है। यहां पे सिंपल मेडिकल टेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। देन फाइनल सिलेक्शन आपका सारे जो आपके फर्स्ट मार्क्स थे, आपका टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है, मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट आएगा फिर उसके हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा या आपको हाथ में आपका लेटर आ जाएगा। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, देखिए यहां पे क्लियरली मेंशन किया है, इट्स अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज से बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। आपको एक इंटर्न का जॉब क्या होता है कि जॉब प्रोफाइल फिक्स नहीं होता इंटर्न का, उससे ये भी काम करवा लो वो भी काम करवा लो, तो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट द एक्सपीरियंस। तो यहां पे लिखा है, this is not an employment in the bank nor the same is a contract employment. Please note that candidate engaged as apprentice will not be treated as employees of the SBI and will not be entitled to receive any benefit which are available। 2-3 जगह पे लिख के रखा है कि जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आप एम्प्लॉय भी नहीं हो, आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर भी नहीं हो, नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, आप केवल एक इंटर्न हो, आप केवल एक अप्रेंटाइज हो, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। सो फीस की बात करते 300 रुपीज फीस है और SC ST अगर PWBD से अगर आप है तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत यहां पे नहीं रहेगी, ठीक है। अब एक बार जॉब प्रोफाइल देख लेते, देखिए यहां पे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपके पास रहेगा। आपको बेसिकली एक ट्रेन करते कि किस तरीके से बैंक्स काम करती, क्या क्या सर्विसेज होती है, किस तरीके से वर्क, तो आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं देंगे जो बैंक के फंक्शन पे इंपैक्ट करता, आपको बेसिक एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो जो न्यूली पास है, न्यूली एग्जाम क्लियर किए, न्यूली ग्रेजुएटेड है, उनके लिए बेसिकली ये रहेगा। तो यहां पे एक्स सर्विसमैन के लिए कोई स्कोप नहीं है, ये बस जो न्यूली एग्जाम पास किए है, ग्रेजुएशन किए, उनके लिए रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ट्रेन्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डिफरेंट बैंक्स। इसके बाद आप अलग अलग बैंक्स के एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। बस एक सर्टिफिकेशन रहेगा कि आपकी अप्रेंटिसशिप यहां पे हुई, आपका इंटर्नशिप यहां पे हुआ है, तो एक थोड़ा सा अच्छा रुतबा होगा। पर यह मत समझे कि इसका फायदा आपके एग्जाम के मार्क्स में होगा, दूसरी एग्जाम के मार्क्स में, या फिर वहां पे आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। सो 1 ईयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बेसिकली यहां पे होता है। नाउ एक क्वेश्चन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या ये एग्जाम देनी चाहिए, क्या इस एग्जाम में हम अपीयर करें तो दे देते एग्जाम। देखिए एक बात कर दो, अगर आप फ्रेशर हो, आप जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंटर्नशिप कहीं पे करनी है तो SBI जैसे ब्रांड में अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो अच्छी बात है। ये मत सोचेगा कि यहां पे अगर आप आगे तो बस पूरा करियर यहीं पे बनेगा, नहीं, आपको एग्जाम देनी पड़ेगी।
आपको एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एसबीआई पीओ का एग्जाम देना पड़ेगा, वो क्लियर कर लेते हो, वो क्लियर करते तो आपको पहला प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने यहां पे अप्रेंटिसशिप की हुई है। और पर एसबीआई की अप्रेंटिसशिप का फायदा बाकी भी बैंकों में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये दिमाग से निकाल देना कि ये अगर कर लिया तो भाई मेरा पूरा करियर एसबीआई में बनेगा, ऐसा नहीं है। एसबीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये केवल 1 ईयर के एंगल में है, 1 ईयर के हिसाब से रहेगा। आपका परफॉर्मेंस कैसे, उसके हिसाब से, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, तो याद रखेगा। अगर आप काफी दिनों से प्रिपेयर कर रहे हो, आप काफी सालों से प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलरेडी किसी एग्जाम्स की आपने मेंस वेंस दी होगी, तो आप यहां पे अपना वक्त मत जाया कीजिएगा। क्लियरली बोल देता हूं, आप अपनी उस मेंस की तैयारी को और स्ट्रांग कीजिए और जॉब ले लीजिए, बिकॉज आप ऑलरेडी 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे थे, वापस अप्रेंटिसशिप करोगे, 1 साल का वापस जीरो से फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो आपके इतनी बेहतरीन प्रिपरेशन में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर इसे ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि एसबीआई जैसी जगह पर अगर इंटर्नशिप करते तो बहुत रुतबा बढ़ेगा, नो डाउट। ओके, अब देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या कट ऑफ लगे। अगर 2021 की बात करें, सो जनरल कैटेगरी के अंदर 72 टू 78 का कट ऑफ रहा है आउट ऑफ 100। ईडब्ल्यूएस के अंदर 71 टू 77 ऑलमोस्ट सिमिलर ही जाते हैं। ओबीसी में 67 टू 64 के रेंज का कट ऑफ था। एसटी में 62 टू 68, 57 टू 53। सो ये कुछ कट ऑफ थे अप्रेंटाइज के लास्ट 2021 के। अब यहां पे ये क्यों मेंशन किया गया 72 टू 78? बिकॉज स्टेट वाइज वैरी करेगा ना, बट ऑब्वियसली हर स्टेट में कट ऑफ वैरी करेंगे, इसलिए ये इस तरीके से मेंशन किया गया है, बिकॉज वैरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओके, अगर बात करते हैं 2019 में, तो 70 टू 75 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था। ओके, और सब्जेक्ट वाइज भी यहां पे कट ऑफ मेंशन किए गए, अगेन वैरी। ये जनरल कैटेगरी का है, इससे लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे ओबीसी और फिर एससी एंड एसटी। सो ये कुछ कट ऑफ्स थे लास्ट 2 बार जब एग्जाम हुई थी, और इस साल वापस आए। 6000 वैकेंसीज है और कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। For freshers, it's a very good opportunity, but those who already preparing for the exams, I will suggest them कि आप अपने बाकी एग्जाम्स के मेंस की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, और उसे क्लियर करके एम्प्लॉय बन के जाइए, ना कि इंटर्न्स। ओके, बट जो फ्रेशर्स है, अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या अभी पढ़ाई की शुरुआत करने वाले, उनके लिए बहुत खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी है। तो जरूर आप ऐसे अपने दोस्तों, अपने ऐसे रिलेटिव से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अराउंड कुछ बैचेस भी हम लेके आएंगे, इसके अराउंड प्रिपरेशन कैसे की जाए ये भी हम आपके लिए लेके आएंगे। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। और गिव अवे इवेंट हमारा है 3 सितंबर को रात को 8 बजे, तो इसे भी अटेंड करना मत भूलेगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज अगर है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, हम उसके हिसाब से आपके लिए और कुछ नए सेशंस एसबीआई अप्रेंटिस के हिसाब से लेके आएंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।